नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। बात करते हैं इंद्राणी मुखर्जी की। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत अब खतरे से बाहर है। जेजे अस्पताल के डीन डॉक्टर टीपी लहाणे का कहना है कि इंद्राणी के लिए 48 घंटे काफी अहम है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन लगातार दिया जा रहा है। इंद्राणी मुखर्जी को शुक्रवार को जेजे अस्पताल में बेहोशी की हालात में भर्ती कराया था। ऐसा माना जा रहा था कि इंद्राणी ने मिर्गी की दवा ज्यादा मात्रा में खा ली थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। उनका गैस्ट्रिक लेवल जांच कराई गई। डॉक्टर लहाणे के मुताबिक गैस्ट्रिक लेवल जांच में दवा नहीं मिली है। यह संभव है कि दवा घुल गई होगी, इसलिए उनके खून और पेशाब की भी जांच कराई गई है। शीना बोरा हत्याकांड केस हर बार की तरह एक बार फिर एक नया मोड़ ले चुका है। मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। इंद्राणी को होश नहीं आया, लेकिन डॉक्टर उसे होश में लाने के लिए जी जान से जुटे हैं। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इंद्राणी वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उसे अभी ऑक्सीजन लगी हुई है, क्योंकि वो अपने आप से सांस ले पाने में सक्षम नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक हिंदुजा अस्पताल से इंद्राणी के यूरेनियम के नमूने की एक रिपोर्ट में उनके शरीर में अवसाद रोधक दवा बेंजोडाइजेपाइन का स्तर अधिक होने की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ इंद्राणी की दवाइयों के ओवरडोज की रिपोर्ट पर अस्पताल और फोरेंसिक लैब आमने सामने हो गए हैं। जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल ने ओवरडोज की बात स्वीकारी है, तो वहीं फोरेंसिक लैब ने अस्पताल की इस जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। वहीं अस्पताल प्रशासन की जानकारी के मुताबिक इंद्राणी की हालत नाजुक तो बनी है, और सामान्य तौर पर अगर कोई मरीज अवसाद रोधी दवा ले रहा है तो उसके यूरिया में इस दवा का स्तर 200 होता है। हिंदुजा अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार इस दवा का स्तर 2088 पाया गया। आपको बता दें कि जेल प्रशासन रोजाना उसे मिर्गी की एक गोली देता था। दवा की अवधि खुराक के लिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। मिर्गी रोधक दवाओं को पहले ही नकारा जा चुका है। जांच के परिणाम नेगेटिव रहे हैं। मीडिया की जानी मानी हस्ती पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी को खार पुलिस ने अपनी पहली शादी से पैदा हुई बेटी शीना बोरा की साल 2012 में हुई हत्या की भूमिका को लेकर 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इंद्राणी की 24 साल की बेटी का बांद्रा नेशनल कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया गया था, और एक कार में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने गला घोटकर इसकी हत्या कर दी थी। इंद्राणी के वकील ने अस्पताल में उससे मिलने की अनुमति हासिल करने के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की है, और अदालत ने उसकी हालत के बारे में फिर से रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान शीना बोरा हत्याकांड की जांच को अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच शुरुआती चरण में है और अपराध की गंभीरता बहुत ज्यादा है। इस बीच मुख्य गृह सचिव के मुताबिक जांच कई पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्या इंद्राणी ने जिस दवा या किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया, उसका नुस्खा डॉक्टरों ने लिखा था, और क्या दवा की खुराक ज्यादा थी, तो ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई लापरवाही बरती गई, और अगर ऐसा है तो इसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीना हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इंद्राणी के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के ज्यादा मात्रा में दवा खाने के मामले में जेल प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है कि इंद्राणी ने दवाइयों का अत्यधिक सेवन कैसे कर लिया, जब जेल प्रशासन की ओर से उसे दिन में एक गोली ही दी जानी थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है
अगर इंद्राणी के होश में आने के बाद वो जो बयान देगी, उससे इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि वो बेहोश कैसे हुई और दवा की अधिक खुराक ली गई है तो ऐसा कैसे हुआ। अगर इसमें कोई आपराधिक तत्व है तो दोषियों के खिलाफ मामला दायर किया जाएगा। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। तो अपनी बेटी की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी पर जो कानूनी शिकंजा था वो कसता चला गया और उसके बाद उनके पास जेल प्रशासन में किस तरीके से ओवरडोज दवाई उन्होंने ली और किस तरीके से दवाई पहुंची, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हम संवाददाता केशव पांचाल जुड़ चुके हैं। केशव, जिस तरीके से पूरा मामला था और डीन की बात करें टीपी लहाने की, तो उन्होंने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में दो तरीके की बातें बताई हैं। पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात आई थी कि कुल मिलाकर की जो दवाइयां थी वो ज्यादा पहुंची थी। तो आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसमें दो बातें निकलकर सामने आई थी। दो रिपोर्ट्स में, पहली रिपोर्ट में यह साफ हुआ था कि इंद्राणी मुखर्जी ने दवाइयों को ओवरडोज लिया है। दूसरी रिपोर्ट में यह बात आई थी कि इंद्राणी मुखर्जी ने जो ओवरडोज दवाइयां ली थी वो मिर्गी की नहीं थी। तो आखिरकार कुल मिलाकर दोनों ही रिपोर्ट्स में इतना विरोधाभास क्यों है? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ केशव पांचाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो चुके हैं। केशव, जिस तरीके से पूरी मामले की बात की जाए, इंद्राणी मुखर्जी की जेल प्रशासन में इतनी अधिक मात्रा में दवाई किस तरीके से पहुंची, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि ओवरडोज, दो तरीके की विरोधाभास, दोनों ही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को दोनों की बात की जाए, पहली रिपोर्ट में बात को खारिज कर दिया गया कि दवाइयां नहीं थी और दूसरी रिपोर्ट में बता दिया गया कि उन्होंने जो दवाइयां ली थी मिर्गी की वो ज्यादा थी। तो आखिरकार इतना विरोधाभास क्यों है दोनों ही रिपोर्ट्स में? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक खुल के सामने नहीं आ पा रहा कि आखिरकार हुआ क्या है। दुनिया अगर माने, लोगों की माने तो कहा जा रहा है कि मेडिकल ज़्यादा दवाई ले ली, उन्होंने ओवरडोज लिया है, मगर अभी तक की रिपोर्ट में साफ नहीं हो पाया है क्योंकि रिपोर्ट में खुल के नहीं आया है कि उन्होंने दवाई ज़्यादा ली है या नहीं। तो खामखा ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आखिरकार हुआ, इंद्राणी को हुआ क्या, एक ये बड़ा सवाल है। अगर डॉक्टरों की माने तो सौरभ, इसमें इंद्राणी मुखर्जी ने अभी होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है, मगर अभी वो पूरी तरह से सही नहीं है। करीब उन्हें 24 से 48 घंटे अभी अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद का क्या पूरा मामला है वो खुल के सामने आएगा। अभी वो जो बताया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि अभी वो उस हालत में नहीं है। उन्हें डॉक्टरों ने पानी दिया था पीने के लिए, वो उनके उसके बाद जी डॉक्टरों की तरफ से जवाब आया तो डॉक्टरों ने जो उनसे पूछा उस सवालों के उन्होंने सही जवाब दिए, मगर डॉक्टरों की माने तो अभी पूरी तरह से इंद्राणी ठीक नहीं है। अभी उन्हें 24 से 48 घंटे और डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाएगा, उसके बाद ही खुल के सामने आ पाएगा, फिर पुलिस उनका बयान लेगी। तो अभी ये कहना कुछ बहुत ही मुश्किल होगा कि इंद्राणी को हुआ क्या था, क्या वजह रही जो इंद्राणी ने ऐसा कदम उठाया, अगर लोगों की माने तो। क्योंकि लोग ये की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंद्राणी ने दवाई ज्यादा ले ली, ओवरडोज ले लिया दवाई का, मगर अभी ये खुल के सामने नहीं आया। अगर रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक उनके खून में, लेकिन केशव, जिस तरीके से दोनों ही रिपोर्ट्स की बात की जाए, दोनों ही रिपोर्ट्स में विरोधाभास है। पहली रिपोर्ट कहती है कि उनके पास दवाई की जो मात्रा थी वो कम थी और दूसरी रिपोर्ट कहती है कि दवाई की मात्रा जो उन्होंने ली थी वो मिर्गी की दवाई थी। आखिरकार दोनों ही रिपोर्ट्स में इतना विरोधाभास क्यों है? देखिए सौरभ, ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है क्योंकि जो कुछ निकल के सामने आ रहा है वो एक आश्चर्यचकित है। जैसे कि मैंने बताया, दोनों रिपोर्ट अलग अलग कुछ कह रही है, पुलिस अलग कुछ बयान दे रही है, डॉक्टर अलग बयान दे रहे हैं। आखिर कुछ पूरा मामला क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंद्राणी की क्या वजह रही जो उन्हें हॉस्पिटल में अधमरी हालत में एडमिट कराया गया, जैसे कि पहले से पता चल पाया है, जो जानकारी के मुताबिक कि मिर्गी के दौरे इन्हें पड़ते थे और जेल में भी ऐसा एक आध बार हो चुका है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इन्हें रोजाना दवाई लेती थी शाम के टाइम। और उसके बाद अगर जो कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 3 गोलियां या 4 गोलियां इन्हें रोजाना मिलती थी, तो उसमें से ये आधी ही खाया करती थी, 1 या 2 गोली, और अपने लिए बचा लेती थी बाद में। ये प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। देखें तो आप कि इतनी बड़ी गलती प्रशासन की तरफ से कैसे हो सकती है, क्योंकि ये कोई मजाक चीज नहीं है। एक आप जेल में किसी कैदी को दवाई दे रहे हैं तो उसके बाद कैदी अपनी दवाइयां बचा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सौरभ प्रशासन की देखरेख में होता है। बकायदा एक डॉक्टर सामने खड़ा होता है अपने, और उसके बाद सब कुछ उसकी देखरेख में होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि
कि आखिर इतनी बड़ी प्रशासन की तरफ से लापरवाही कैसे हो गई। बिल्कुल केशव, जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई है, सबसे बड़ा सवाल या निशान प्रशासन पर लगता है। खास तौर से महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ गृह सचिव का भी एक बयान आया है कि तमाम जांच वो कराएंगे। केशव, अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा, फिलहाल अगर टीपी लहाड़े की बात की जाए जो जेदे अस्पताल के मतलब डीन है, उन्होंने कुल मिलाकर क्या कहा है इंद्राणी की हालत को लेकर? अब सुधार हो गया है, आखिरकार अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, किस किस तरीके की दवाई दी जा रही है और कैसे उनको निगरानी में रखा जा रहा है? सौरभ बता दूं, डॉक्टरों का जो कहना है और डीन का जो जेजे अस्पताल के डीन का जो कहना है, तो उनका कहना है कि अभी पूरी तरह से इंद्राणी ठीक नहीं हुई। इंद्राणी 2 दिन, अभी 1 से 2 या 4 दिन गए, अभी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी, डॉक्टरों की निगाहें उन पर रहेंगी और पुलिस को अभी खासा कुछ उनसे पूछना नहीं दिया जाएगा। पुलिस उनका बयान भी अभी नहीं दे सकती, अगर क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल सके, मगर डॉक्टर ने एक साफ कर दिया है कि वो खतरे से बाहर हैं और वो होश में है। डॉक्टरों ने उन्हें अभी हाल ही में ही कुछ ही देर पहले इंद्राणी होश में आई है, तो डॉक्टरों ने उन्हें होश में आते ही पानी दिया, तो इंद्राणी ने पानी भी पिया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक किया और बताया। डॉक्टर ने जैसे शुरुआती जांच होती है, नाम वगैरह पूछते हैं, तो वो सब साफ साफ बताया उन्होंने। तमाम उन्होंने हरकतों के द्वारा बताया। हरकतों के जैसे हरकतों के द्वारा नहीं पूछते, क्योंकि देखिए सौरभ, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। कब से अस्पताल में है और जिस स्थिति में इन्हें अस्पताल में लाया गया था तो काफी नाजुक स्थिति में थी, और जिस टाइम और एक वक्त ऐसा था जब इनका बचना खासा मुश्किल हो गया था। डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गई थी कि आखिरकार, क्योंकि खुद डॉक्टरों को भी नहीं पता। अगर सौरभ देखी जाए डॉक्टरों की, तो डॉक्टर उस तरह से जांच करते हैं, पहले पूरा मामला जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, उस हिसाब से उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। तो डॉक्टरों ने इन्हें उस तरह से ट्रीट करा था जिस तरह से उन्हें पता चला कि डॉक्टरों ने इंद्राणी ने ओवरडोज लिए, और इतना पुराना मामला है और मीडिया में इतना गरमाया हुआ है, तो डॉक्टरों के लिए भी एक सवाल या निशान था और एक घड़ी ऐसी थी कि इनका बचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये अकेली ये मामला इतना, जैसा कि सौरभ पता है आपको, कितना गंभीर मामला है, इतना टाइम बाद सामने आया है, इतना टाइम बाद खुलासा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या कुछ होता है, क्या नया मोड़ आता है, और जिसके लिए इंद्राणी का जीवित रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंद्राणी अकेली गुनहगार नहीं है इसमें। बहुत ही बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो कहीं ना कहीं इंद्राणी का जिंदा रहना इस केस के लिए एक बड़ी पहेली है जो इंद्राणी ही सुलझा सकते हैं। लगातार इंद्राणी से पूछताछ हो रही है, लगातार इंद्राणी जवाब दे रही है, और कहीं ना कहीं फिर ऐसे आके मामला फंस जाता है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि जेल प्रशासन में, जेल के अंदर इंद्राणी को ऐसी हालत नजदीक नाजुक हो जाती है, एकदम उनकी मौत तक पे बात आ जाती है। यहाँ पर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से इंद्राणी मुखर्जी को जेल के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां आखिरकार पहुंची कैसे, चूक कहां हुई है, इस पर लेकर कुछ जांच कर रही है सरकार? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, आपने मुख्यमंत्री उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा जेल में कैसे हो गया। और जैसा कि हम बता दें सौरभ, अभी पूरी तरह से, मतलब जब ये काफी टाइम से बेहोश थी, जेल प्रशासन की नजर इन पे 9:30 बजे पड़ी जिस दिन जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। एकदम उससे पहले पता नहीं है कितने टाइम से बेहोश थी, क्या हालत थी, क्या नहीं थी, अभी तक ये भी कुछ खासा कुछ साफ नहीं हो पाया है। एकदम नाजुक हालत में और इतना कुछ हो जाता है, और जेल प्रशासन को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होती। एक कैदी है, उसे दवाई दी जा रही है, और इतना बड़ा गंभीर मुद्दा कि मतलब उसे दवाई दी जा रही है, डॉक्टरों की देखरेख में दी जा रही है, उसके बाद डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे, डॉक्टर उसके सामने खड़े हैं, और कैदी एक दवाई का एक गोली बचा लेता है और उसे रख लेता है और उसे बाद में खा लेता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है सौरभ, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल केशव, आप बने रहें हमारे साथ और फिर आपसे आएंगे, चर्चा में जानकारी लेंगे, तमाम जानकारी हासिल करेंगे। कुछ और पहलू हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इंद्राणी मुखर्जी की, जो अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या में पूरी तौर से आरोपी हैं। इंद्राणी को शुक्रवार को जेजे अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। ऐसा माना जा रहा था कि इंद्राणी ने मिर्गी की दवा की जो मात्रा थी वो ज्यादा ले ली थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। उनका गैस्ट्रिक लेवल जांच कराई गई। डॉक्टर लहाणे के मुताबिक गैस्ट्रिक लेवल जांच में दवा नहीं मिली है। यह संभव है कि दवा घुल गई होगी, इसलिए उनके खून और पेशाब की भी जांच कराई गई है। शीना बोरा हत्याकांड केस हर बार की तरह एक बार फिर एक नया मोड़ ले चुका है। मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। इंद्राणी को होश नहीं आया, लेकिन डॉक्टर उसे होश में लाने के लिए जी जान से जुटे हैं। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इंद्राणी वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उसे अभी ऑक्सीजन लगी हुई है, क्योंकि वो अपने आप से सांस ले पाने में सक्षम नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक हिंदुजा अस्पताल से इंद्राणी के यूरेनियम के नमूने की एक रिपोर्ट में उनके शरीर में अवसाद रोधक दवा बेंजोडाइजेपाइन का स्तर अधिक होने की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ इंद्राणी की दवाइयों के ओवरडोज की रिपोर्ट पर अस्पताल और फोरेंसिक लैब आमने सामने हो गए हैं। जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल ने ओवरडोज की बात स्वीकारी है, तो वहीं फोरेंसिक लैब ने अस्पताल की इस जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। वहीं अस्पताल प्रशासन की जानकारी के मुताबिक इंद्राणी की हालत नाजुक तो बनी है, और सामान्य तौर पर अगर कोई मरीज अवसाद रोधी दवा ले रहा है तो उसके यूरिया में इस दवा का स्तर 200 होता है। हिंदुजा अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार इस दवा का स्तर 2088 पाया गया। आपको बता दें कि जेल प्रशासन रोजाना उसे मिर्गी की एक गोली देता था। दवा की अवधि खुराक के लिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। मिर्गी रोधक दवाओं को पहले ही नकारा जा चुका है। जांच के परिणाम नेगेटिव रहे हैं। मीडिया की जानी मानी हस्ती पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी को खार पुलिस ने अपनी पहली शादी से पैदा हुई बेटी शीना बोरा की साल 2012 में हुई हत्या की भूमिका को लेकर 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इंद्राणी की 24 साल की बेटी का
बांद्रा नेशनल कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और एक कार में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी थी। इंद्राणी के वकील ने अस्पताल में उससे मिलने की अनुमति हासिल करने के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की है और अदालत ने उसकी हालत के बारे में फिर से रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान शीना बोरा हत्याकांड की जांच को अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच शुरुआती चरण में है और अपराध की गंभीरता बहुत ज्यादा है। इस बीच मुख्य गृह सचिव के मुताबिक जांच कई पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्या इंद्राणी ने जिस दवा या किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया उसका नुस्खा डॉक्टरों ने लिखा था और क्या दवा की खुराक ज्यादा थी तो ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई लापरवाही बरती गई और अगर ऐसा है तो इसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीना हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इंद्राणी के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के ज्यादा मात्रा में दवा खाने के मामले में जेल प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है कि इंद्राणी ने दवाइयों का अत्यधिक सेवन कैसे कर लिया जब जेल प्रशासन की ओर से उसे दिन में एक गोली ही दी जानी थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। अगर इंद्राणी के होश में आने के बाद वो जो बयान देगी उससे इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि वो बेहोश कैसे हुई और दवा की अधिक खुराक ली गई है तो ऐसा कैसे हुआ। अगर इसमें कोई आपराधिक तत्व है तो दोषियों के खिलाफ मामला दायर किया जाएगा। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। तो मीडिया की जानी मानी हस्ती, आपको बता दें, पीटर मुखर्जी की पत्नी यानी इंद्राणी मुखर्जी अपनी पहली शादी से पैदा हुई जो बेटी है शीना बोरा, उसकी हत्या के आरोप में भयंदर जेल में बंद थी। भायखला जेल में बंद थी। उसके बाद उनके पास आखिरकार दवाइयां पहुंची कैसे, इसको लेकर उन महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर नहीं है और डॉक्टर्स जे अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं। फिलहाल 24 से 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम है। वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अब देखना होगा कि खतरे से जैसे ही वो वापस आती हैं बाहर तो कई गुत्थियां इस मर्डर केस में सुलझेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।